आपको पूछा है क्वेश्चन, तो आपको डरने की बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम ही है, स्टेटमेंट में दिया रहेगा, आपको जो है फिगर बनाने होंगे, और फिगर अगर आपने अच्छे से बना लिया तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट में ये रहता है, फिगर बना के आपको नहीं देगा, अगर फिगर बना के देगा तो हो सकता है कि केस स्टडी में आपको दे सकता है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये केस स्टडी में देने का संभावना है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये केस स्टडी में बन सकता है, क्योंकि अभी तक केस स्टडी दिया नहीं है। केस स्टडी में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो इस बार हो सकता है कि केस स्टडी में बनाए। तो अगर केस स्टडी 4 नंबर का होता है और ये 5 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है, अगर ये केस स्टडी में नहीं आता तो एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आता है। लेकिन अगर केस स्टडी बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 4 नंबर तो ये हो ही गया, और 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, यानी 5 नंबर का ये चैप्टर होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की संभावना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। तो 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि पूछा हुआ अभी है 2018, 19, 17 में पूछा हुआ है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आराम से जो है इसमें कोई डर नहीं लगेगा, और इसमें अच्छे से आप मार्क्स उठा सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपका एक ही है, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। फिगर बना हुआ है, लेकिन फिगर आपको नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, फिगर बना के नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपका ये जो आपका 11th क्वेश्चन नंबर है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले और बेसिक वाले में को पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका स्टैंडर्ड में पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बेस्ड पर आपका प्लेन, एरोप्लेन, जेट फाइटर के बेस पर जो है पूछता है, स्टैंडर्ड में पूछता है। लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ 11, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर जो है सेम टू सेम, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन का भी कोई चेंजेस नहीं है, हू बहू का क्वेश्चन सारे के सारे जो है आपके इन्होंने पूछे हुए हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, तो 6 और 2 तो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की संभावना है, और एक्सरसाइज 9.1 में से आपको ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और इस बार हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो है अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी बेसिक वाले बच्चों को तो कोई बदलाव नहीं होता है, एज इट इज़ जो है सारे क्वेश्चंस आते हैं जो है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कल। अब सर्कल भी आपका ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, सर्कल भी आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो इससे भी आपका हू बहू सेम टू सेम क्वेश्चन, बेसिक वाले बच्चों को तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं।